हो अल्लाह सी कर लेने कि ये मिसिंग फिटिंग देखते हैं, कोई लाइन में फ्रैक्चर नहीं हो गया वो देखते हैं। हार्ड है? मैं तो सलाह देना चाहूंगा कि पहली प्रायोरिटी में इसमें आए ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन यहाँ पे बात करेंगे आपके ग्रुप डी के अंदर जो 17 टाइप की पोस्ट हैं उनमें से सबसे लास्ट में जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ये जो पोस्ट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। B1 या B1 से ऊपर जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे वो सब इसमें एलिजिबल होंगे। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं और इसका पोस्टिंग प्लेस क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म क्या रहती है, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, ड्यूटी आवर्स क्या है, वर्कलोड क्या है, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और सैलरी, इन सब टॉपिक पे अपन कंप्लीटली यहाँ पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों, स्टेशन मास्टर जो होता है एक ट्रैक मेंटेनर के बारे में इसलिए कंप्लीट जानकारी दे सकता है क्योंकि ये जो ट्रैक मेंटेनर की जॉब होती है ये लगभग हर स्टेशन पे इसकी पोस्टिंग होती है ट्रैक मेंटेनर की। तो इसलिए स्टेशन मास्टर इन लोगों के साथ में ही काम करता है, तो उसको इनके बारे में कंप्लीटली जानकारी होती है। और तो आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर की पोस्टिंग प्लेस की। तो देखिए दोस्तों, ट्रैक मेन की जो होता है पोस्टिंग प्लेस वो सभी स्टेशनों पे होता है, चाहे स्टेशन छोटा हो बड़ा हो, किसी भी टाइप का स्टेशन हो, आपकी पोस्टिंग उस स्टेशन पे हो सकती है। तो शुरुआत में अगर आप शहरों से कनेक्टेड हो, शहरों में रहे हुए हो और आपको अगर रोड साइड स्टेशन यहाँ पे मिल जाता है तो आपको शुरुआत में एडजस्ट करने में परेशानी हो सकती है। तो सभी लोग माइंडली प्रिपेयर हो गया है मेंटली कि आपको किसी भी टाइप का स्टेशन यहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, चाहे स्टेशन छोटा हो। कोई कोई स्टेशन तो बहुत रिमोट एरिया में होते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई गाँव नहीं होता है, यानी आपको राशन भी लाना होगा तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके आपको लाना होगा। ऐसे स्टेशन भी अवेलेबल है, तो उन स्टेशनों पे भी आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। तो आप जो है एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपके साथ आपका कोई सा भी स्टेशन यहाँ पे बड़ा स्टेशन अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर छोटा स्टेशन मिलता है तो आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना है क्योंकि इसमें पोस्टिंग प्लेस आपका कोई सा भी स्टेशन यहाँ पे रह सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म जो होती है आपकी यहाँ पे नारंगी कलर की होती है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। इस कलर की आपकी जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने वाली है। और कुछ ट्रैकमैन जो है आप आजकल ग्रे कलर की भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। जो CNW स्टाफ है, पॉइंट्समैन वगैरह हैं, वो लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वही आजकल ये ट्रैकमैन पहनने लगे। लेकिन जो इनकी ज़्यादा वैलिड जो यूनिफॉर्म है वो ये मानी जाती है नारंगी कलर की, और ये यूनिफॉर्म आपको ट्रेनिंग वगैरह में पहननी होगी। तो ये आपकी यूनिफॉर्म हो जाती है। इसके बाद में महिलाएं जो होती है वो भी यहाँ पे ट्रैकमैन का काम करती है। देखिए हम आपको दिखा देता हूँ, ये लड़की है और ये ट्रैकमैन का यहाँ पे काम करती है और ये इसकी यूनिफॉर्म रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे जो है बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जो होती है आपकी 30 दिन की होती है। 2-4 दिन इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं हॉलीडेज वगैरह की वजह से। तो आपकी 30 दिन की लगभग ट्रेनिंग होगी और आपकी ट्रेनिंग होगी आपका डिविजनल हेडक्वार्टर जो होगा। मान लो आप अगर बीकानेर डिवीजन में आते हो तो बीकानेर में आपके ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहाँ पे आपकी 1 महीने ट्रेनिंग होगी। उसके अंदर आपको जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, तगारी, कुदाली है, फावड़ा है या फिर वेल्डिंग के सामान है, SCJ है, रेल है, और जो भी की वगैरह हैं, वेल्डिंग वगैरह कैसे करते हैं, पटरी वगैरह कैसे काटना छाटना, सारा कुछ जो है आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी हावर्स की। तो देखिए यहाँ पे ड्यूटी हावर्स जो है आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो है पोस्टिंग कहाँ पे है। मान लेते हैं आपको जनरली यहाँ पे तो 8 घंटे की ड्यूटी ही करनी है, लेकिन किसी किसी गेट पे जो रोड साइड स्टेशन होते हैं वहाँ पे गेट पे भी आपके ट्रैकमैन की ड्यूटी लगती है। तो वहाँ पे कुछ गेटों पे जहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर होता है तो आपको ड्यूटी 12 घंटे करनी होगी। अगर दिन में रोस्टर तो दिन के 12 घंटे की, और नाइट में रोस्टर हो तो नाइट के 12 घंटे की। और आपका जो ड्यूटी हावर्स है और शिफ्टों में चलती है दोस्तों। यहाँ पे मान लो कि आप जो है यहाँ पे उसमें पेट्रोलिंग में हो तो पेट्रोलिंग में आपको सर्दी गर्मी बरसात सब में आपको ड्यूटी करनी होगी। और मान लो आप जैसे कि ये कंकर पत्थर वगैरह या वेल्डिंग वगैरह का काम है, ब्लॉक वगैरह में काम कर रहे हो, तो इनकी मैक्सिमम दिन में ही ड्यूटी रहती है। तो 8 घंटे इनकी यहाँ पे दिन में ड्यूटी रहती है। गेट पे हो तो आपकी डे नाइट की ड्यूटी हो सकती है शिफ्टों में। तो यहाँ पे ये ड्यूटी हाउस जो है डिपेंड करेगा आपके जो है आप किस टाइप की जॉब यहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि ट्रैक में जो होता है दोस्तों, ट्रैक जो होता है आपने देखा होगा, पटरी जो होती है उसमें किसी भी टाइप का अगर काम होता है तो वो ट्रैकमैन ही करते हैं। तो उसमें कई तरह के काम होते हैं। वहाँ पे किसी में 12 घंटे होता है, जैसे
गेट पे काम कर रहा है। और बाकी जो जनरली काम होता है वो हालांकि शिफ्टों में हो सकता है, डे नाइट की शिफ्ट हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी गेट के अलावा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है रेलवे के अंदर सभी 17 टाइप की जो पोस्ट हैं आपके ग्रुप डी में, उनमें सबसे हार्ड जो प्रोफाइल है इसी की रहने वाली है। इसके अंदर आपको जो है ना पढ़ने का टाइम मिलेगा ड्यूटी के दौरान, तो हालांकि उनमें से भी किसी जॉब में पढ़ने का टाइम लगभग नहीं मिलता है, तो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, और मजदूर टाइप वाला जो काम होता है वही आपको करना होता है, कंकर पत्थर ऊपर नीचे करने होते हैं। वो जो प्रोफाइल में भी आगे बात करेंगे, आपको वीडियोज़ में दिखाऊंगा। और एक जो ट्रैक मेंटेनर है उनका इंटरव्यू भी है इसी में वीडियो में, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और दोस्तों साथ ही जो है बहुत रिस्की जॉब भी है। अब रिस्की कैसे, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। सर्दियों में जैसे कोई पेट्रोलिंग करते हैं, धुंध वगैरह में गाड़ियाँ दिखती नहीं है और उससे रन ओवर हो जाते हैं ट्रैकमैन, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ रेशो है इसी पोस्ट के अंदर होता है। तो ये जो है एक तरह से रिस्की होती है। जंगलों में रात को दिन को आपको पेट्रोलिंग करना होगा, और भी कई तरह के इसमें काम होते हैं। तो सबसे हार्ड जो जॉब होती है इसको अपन मान सकते हैं। लेकिन एक सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि इसमें अगर दिन में ड्यूटी कर रहे हो आप, तो आप जो है ग्रुप में ड्यूटी करोगे तो आप इसमें बोर नहीं होगे। बाकी इसमें वर्कलोड सबसे ज़्यादा रहने वाला है दोस्तों। ये रहने के हिसाब से और वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से, रहने के हिसाब से, सभी तरीके से देखें तो ये जॉब जो है बहुत हार्ड है, और लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ये जॉब सूटेबल नहीं है। हालांकि अगर लड़कियों को कोई ऑफिशियल जॉब यहाँ पे दे दी जाती है तब तो फिर भी ठीक है, बड़े जंक्शनों पे एसएससी वगैरह पीवी वगैरह वाले उसको खलासी की पोस्ट यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे खलासी की पोस्ट नहीं होगी, और आजकल आप सभी लोगों को पता है लड़कियाँ भी बहुत लग रही है, तो किन किन लड़कियों को यहाँ पे ऑफिस में काम देंगे, तो आपको जो है यहाँ पे ट्रैक में भी काम करना पड़ सकता है। हालांकि आपको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन दिन में भी आपको ये सभी काम करने पड़ सकते हैं, जो कि मेल जो ट्रैकमैन करता है वो आपको काम यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए दोस्तों, जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपको कुछ फोटोज़ के साथ में यहाँ पे समझाऊंगा, जैसे अपन यहाँ पे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो, पहला जो होता है इसमें आपको, या वीडियो में देख पा रहे होंगे, फोटोज़ में देख पा रहे होंगे, ये जो नई ट्रैक बिछते हैं और स्लीपर उसमें लगाए जाते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है उनको कंकरों से भरते हैं। ये इन्हीं का काम होता है। ट्रैकमैन जो होते हैं ये एक एलबीटी मशीन होती है, उससे भरते हैं। एलबीटी का मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, एलबीटी कैसे काम करती है, उसमें आपका क्या काम करना होता है। तो बीच में इनको पत्थर वगैरह डालते हैं, पैकिंग वगैरह का काम चलता है। साथ में कुछ भाई देखो, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कलर कर रहा है। जो प्लेटें होती है साइडों में, दो जो रेल होती है उनको जोड़े रखती है प्लेटें, उनको अलग अलग टाइप की फिश प्लेट होती है और कई तरह की प्लेटें होती है। उन पे ये जो है टाइम टाइम पे उनको खोल के उस पर ग्रीस वगैरह लगाते हैं ताकि उनको जंग नहीं लगे। हालांकि इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, अगर कोई मान लेते हैं पटरी अगर ख़राब हो जाती है, तो उसको अगर चेंज करना है अपने को, तो यहाँ पे ख़राब पटरी को ये लोग हटा देते हैं। जैसे कि ये पटरी, इसको यहाँ से सारी कुछ चाबियाँ खोल दी गई है इसकी, और इसको सभी लोग एक साथ लग के और इसको हटा रहे हैं। और ये जो पटरी आपको दिख रही होगी नई पटरी, ये इसकी जगह लगा देंगे। तो ये भी आपको ही काम करना होगा। और यूनिफॉर्म की मैंने अभी बात की, तो देखो ये ग्रे कलर की पहन रखा भाई, और ये जो है नारंगी कलर की पहन रखा। तो यही यूनिफॉर्म दोनों टाइप की चल रही है, लेकिन मेनली आपकी जो यूनिफॉर्म रहने वाली है ये रहने वाली है। तो आपको जो है यहाँ पे रेल चेंज का काम भी करना होगा। इसके बाद में ये देखिए, कंकड़ जो होते हैं आपने देखा होगा, एलबीटी जो होता है कंकड़, ये भी आपको इनका सही तरह से इनको व्यवस्थित रूप से करना है। मशीन जो है एक तरह से गिरा के जाएगी, फिर इनको सही लेवल में करना आपका काम रहेगा। और कई बार जो ये कंकड़ होते हैं ये पीछे इधर साइड में गिर जाते हैं, तो इनको आपको ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है वापस, इधर साइडों में से वापस। और इस टाइप का जो है आप देख पा रहे होंगे, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आप जो इन कंकड़ पत्थरों को सही करोगे। तो ये भी आपका ही ट्रैकमैन का यहाँ पे काम होने वाला है। और ये जो सांबड़ वगैरह अलग अलग बोलते हैं, तगारी फावड़ा, सारे कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये भी काम आपको जो है कंकरों को सुव्यवस्थित रूप से सही करना भी आपका ही काम है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेल्डिंग का, अगर ट्रैक में किसी टाइप की वेल्डिंग है तो वो भी काम आपको ही करना है। आपका एसएससी जेई वगैरह जो है उनके सुपरविजन में पटरी का ब्लॉक लिया जाएगा, और उस पर कोई गाड़ी या फिर जो है क्वेश्चन के साथ में गाड़ी को निकाला जाएगा। इसके लिए पहले आपको स्टेशन मास्टर से परमिशन लेनी होगी, और स्टेशन मास्टर आपको ब्लॉक प्रोवाइड करेगा। उसी के बाद में आप जो है वेल्डिंग वगैरह के काम यहाँ पे कर पाओगे। तो अगर जैसे यहाँ से पटरी में को क्रैक आ गया और यहाँ पे वेल्डिंग करनी है अपनी को, तो इसमें वेल्डिंग का काम जो है आप देख रहे होंगे, ये काम भी आपको ही यहाँ पे करना होगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जनरेटर वगैरह होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जनरेटर जो होते हैं, इनको भी आप ही को लोगों को कैरी करना होता है। और आपके पास में एक पीवे के पास वाले के पास में एक अलग से गाड़ी रहती है, तो उससे जो है ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट साइड पे पहुंचाए जा सकते हैं। और दोस्तों इन सब का जो है यहाँ पे ये जनरेटर से ही यहाँ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है मशीन को, जो वेल्डिंग करने वाली होती है। तो वेल्डिंग वगैरह का काम भी आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद में जैसे कि अगर नाइट में पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, तो बहुत रिस्की काम है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप नाइट में पेट्रोलिंग करने जाते हो
और कई सेक्शनों में यहाँ पे हालांकि कि ट्रैकमैन डिमांड कर रहे हैं कि 2 लोगों को यहाँ पे एक साथ पेट्रोलिंग के भेजा जाए है, लेकिन अभी भी जो है कई जगह अकेला मैन ही जो होता है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, तो बहुत रिस्की होता है। सर्दी गर्मी बरसात सब में ये लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। तो देखिए बरसात के टाइम में आपके जो है कितना घास वगैरह ट्रैक पे उगा होता है, उसमें सांप बिच्छू वगैरह हैं, जंगलों में इनकी अगर ड्यूटी होती है। अब डिपेंड करता है आपकी जो है किस टाइप के एरिया में, मान लो अगर मरुस्थल में इधर जोधपुर जैसलमेर वगैरह में तो इधर सांप वगैरह निकलते रहते हैं ट्रैकों में से। और अगर कोई और जंगली इलाका है, जैसे आपके जंगली इलाके की बात करें तो वहाँ पे हाथी है और अलग अलग टाइप के बड़े बड़े जानवर यहाँ पे रात को कुत्ते बिल्ली वगैरह सारे कुछ जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत थोड़ी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की जॉब है दोस्तों ये। और इसमें जो है हालांकि अपने को जो अगर जॉब मिली तो अपने को करनी है, सभी लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे, तो ये जॉब बहुत रिस्की यहाँ पे रहती है। आपको नाइट में जो है आपके पास में टॉर्च वगैरह रहेगी, झंडियाँ रहेगी, और टॉर्च में जो है ट्राई कलर टॉर्च रहती है, इसमें रेड ग्रीन और सभी टाइप की बत्तियाँ जो है आपके जलती है। एक बैग होता है, इसमें झंडियाँ वगैरह आपके पास में रहती है, झंडियाँ होती है, हथौड़े हैमर होता है, और भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, कसने के पाने वगैरह होते हैं, वो सभी इसमें रहते हैं। ये देखिए पेट्रोलिंग ये कर रहे हैं 2 भाई साथ में, यहाँ पे अपने सिर पे लाइट बांध रखी है और हाथ में ये हथौड़ा वगैरह लिए रहते हैं। और की को अगर कोई इनको की जो होती है ये आप देख पा रहे होंगे, अगर की ऐसे कोई इनको कई बार निकल जाती है, गाड़ी जब स्पीड से जाती है तो इसको ठोक देते हैं अगर बाहर निकली हुई है या इनको लगती है कि ढीली है, तो इसको जो टाइट करते हुए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी 2 भाई, अगर 2 जनों को पेट्रोलिंग में लगाए तो फिर भी ठीक है, दोनों लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सही तरीके से टाइम पास हो जाता है। और अगर कोई किसी टाइप की आफत भी आती है या कोई प्रॉब्लम भी आती है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये काम इनको करना होता है, दोनों तरफ से ये लोग चेक करते रहते हैं। ये भाई जो है इस पटरी के ऊपर लाइट मारता हुआ चलेगा और ये भाई जो है इस पटरी पे लाइट मारता हुआ चलेगा। दोनों के हाथ में, इसके हाथ में पाना है, इसके हाथ में पाना है। तो अगर इनको कहीं पे, यहाँ पे देखो ये लगे हुए हैं, ये रहे यहाँ पे ये जो प्लेटें लगी होती है इनमें ये जो बोल्ट लगे हुए अगर ढीले दिखाई देते हैं इनको, तो ये जो है इससे कस देते हैं इनको, ये भी इन्हीं का काम होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर ट्रैक पे जैसे ये घास उग रही है ना, ये ट्रैक पे कई बार यहाँ भी उग जाती है, और स्टेशनों पे, खासतौर से स्टेशनों पे, तो वहाँ पे जो है इनका साफ करने का काम भी इनका ट्रैक मेनू का ही होता है। जो ट्रैक के आसपास जो पेड़ होते हैं, अगर वो पेड़ आंधी तूफान से ट्रैक की तरफ झुक जाते हैं या ट्रैक के ऊपर गिर जाते हैं तो उसको हटाना भी इन्हीं लोगों का काम होता है। या फिर जो है जैसे कि गाड़ी आ रही है और इसके सामने कोई कैटल आ जाता है, मान लो कोई हेवी कैटल आ जाता है और वो रन ओवर हो जाता है और ट्रैक इसमें फंस जाता है ट्रैक में, तो फिर जो है ये ट्रैकमैन जो होते हैं, जमादार गैंग मैन वगैरह, तो यही लोग जो है उस जानवर को, वो मरने के बाद में या जिंदा है तो उसको ये लोग ही हटाएंगे। तो ये भी आप ही लोगों का यहाँ पे काम रहने वाला है। तो मैं ये देखिए, ये आपको की यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये की होती है, अगर ये ढीली होती है तो ज़्यादा जो ट्रैकमैन पेट्रोलिंग वाले होते हैं इन्हीं का खास तौर से ध्यान रखते हैं, इनका और एक जो है इस पटरी का। और इनके बाद में जो जॉइंट प्लेटें होती है उनका भी ध्यान रखते हैं कि कहीं से प्लेटें खुल तो नहीं गई है, नहीं तो पटरी जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, पटरी में क्रेक वगैरह आ जाएगा। तो इनको ये लोग ठोकते चलते हैं अगर कहीं ढीली दिखाई इनको देती है तो। अब देखिए आप जब पेट्रोलिंग करोगे सपोज दैट, और आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये प्लेट जो है यहाँ पे ढीली हो रखी है, ये जॉइंट प्लेट है, देखिए यहाँ पे एक पटरी है यहाँ तक आ रखी है, एक पटरी यहाँ तक आ रखी है, ये जॉइंट प्लेट है, 2 पटरियों को यहाँ पे जोड़ रखी है। तो ये प्लेट अगर आपको ढीली लगती है या कोई बोल्ट यहाँ पे मिसिंग दिखता है आपको, तो आपको एक काम करना है, इसको आपके हाथ में ये जो पाना होता है इससे आपको कसना होता है। ये आप ड्यूटी के दौरान जब आप पेट्रोलिंग करोगे तब भी आपको ये काम करना होगा। और अगर ऐसा होता है कई बार कि प्लेट ही जो है मिस हो जाती है, तो हर 1 किलोमीटर पे ये प्लेट एक्स्ट्रा लगी होती है, तो आप वहाँ से लाके जहाँ पे मिस है वहाँ पे प्लेट लगाओगे। तो देखिए ये भाई भी जो है यहाँ पे कुछ बोल्ट वगैरह का काम कर रहा है, कसने का। ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे करने हैं। इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि सर जो हैवी इतनी, जब हम पटरी को चेंज करेंगे तो बहुत पटरी हैवी होती है तो उसको लाते कैसे हैं। तो देखिए ये पटरी लाने का जुगाड़ है, इसके ऊपर पटरी को यूँ रख लेंगे और ये भाई इधर दबा के रखेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखो पटरी के ऊपर ऊपर आ जाएंगे, और कुछ भी सामान, हैवी सामान जो लाते हैं इसी टाइप से लाते हैं। इसके अब आपकी जो ड्यूटी होती है वो गेटमैन के रूप में भी लग सकती है, इंजीनियरिंग वालों की गेटमैन के ऊपर भी ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि गेट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ट्रैफिक के और इंजीनियरिंग के। तो इंजीनियरिंग का गेट होगा तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगने वाली है ट्रैकमैन की ही ड्यूटी। ये देखिए गेटमैन की भी ड्यूटी आपको करवाए जाएंगे। ये दोस्तों आपको वीडियो में जो काम करते हुए गैंग दिख रही है, ऐसा ही काम आपको करना है। पेट्रोलिंग के अलावा आप लोगों का यही काम है। इसमें ये कुछ स्क्रू वगैरह कस रहे हैं, साथ में जो है ब्लास्ट का भी ये काम कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ब्लास्ट की जो ट्रेन है, ये कंकड़ होते हैं, इनको ब्लास्ट बोलते हैं। इसकी पूरी ट्रेन आती है, जहाँ जहाँ कम होते हैं वहाँ पे इनको गिराए जाते हैं। खाली करने की टेक्निक बहुत शानदार है। इसके हैंडल लगे होते हैं दोस्तों, उनको घुमाने पे जो है खाली होने लग जाती है। तो हर कोच के बाहर जो है कुछ लोग रहते हैं, और जहाँ अपने को गिरानी होगी उसको हैंडल को घुमा देंगे तो गिरने लग जाएगी। ये देखिए गैंग में लोग काम करते हैं, इनको गैंगमैन भी बोल दिया करते हैं, और अपने गाँव में इनको 12 मासी भी बोलते हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात सभी
मौसम में काम करते हैं, इसलिए इनको बारहमासी भी बोल देते हैं। इनकी पटरियाँ वगैरह उठाने की देखिए कितनी शानदार टेक्निक है। ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनसे ये पटरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। साथ ही एक भाई इधर हैमर से जो है इनकी चाबी वगैरह की होती है, इनको कस रहा है। इसी टाइप का आप सभी लोगों को काम करना है, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो यही काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। एक पेट्रोलिंग का हो गया, एक आपको मैंने बता ही दिया है गेटमैन का जो है काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। प्रमोशन का चेक करता तो ड्यूटी आपकी बहुत हार्ड रहती होगी वैसे हिसाब है। से, हार्ड है? मैं तो सलाह देना चाहूंगा कि पहली प्रायोरिटी में इसमें आए ना। अच्छा, ट्रैकमैन में अदर कोई हो, अदर ऑप्शन हो तो अदर ऑप्शन हो जाए। मिल जाए। फिर काम तो सब जगह करना होता है। सही है। हार्डशिप जो यहाँ है ड्यूटी का नेचर ऑफ अगेंस्ट द नेचर है। टोटल नेचर के लोग 45 डिग्री या 48 डिग्री में घरों में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। लाइन का प्रोटेक्शन बिल्कुल बिल्कुल आपकी ड्यूटी। मौसम खराब होगा तो ज्यादा निकलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा बारिश तेज हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आपको लाइन का प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। एक मानता हूँ या तो सोल्जर, बॉर्डर पे सोल्जर और लाइन पे ट्रैकमैन, दोनों की इक्वल ड्यूटी होती है। तो वहाँ गोली से होता है, यहाँ हमारे बंदे रन ओवर हो जाते हैं सर्दियों में, धुंध में कहीं गाड़ियों से कट जाते हैं। एक ऑन एन एवरेज है कि वहाँ बॉर्डर पे जितना कैजुअलिटी नहीं होती, वहाँ लाइन पे हो जाती है। क्योंकि दोस्तों बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर के प्रमोशन की। तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर जो होता है आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो ट्रैक मेंटेनर 4 की पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो कि 18,000 जिसका बेसिक रहेगा और 1800 ग्रेड की जॉब है। आपका जो है यहाँ पे पहला जो प्रमोशन होगा ट्रैक मेंटेनर 3 की पोस्ट पे होगा। इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा। और दोस्तों ये जो है लेवल 2 की 1900 ग्रेड की जॉब है, 19,900 आपका इसमें बेसिक रहने वाला है। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 5 साल में। जैसे जनरली CNW है, पॉइंट्समैन है, इनका 3-4 साल में हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 4 से 5 साल लग सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। ट्रैक मेंटेनर जो होते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में ग्रुप डी के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में अगर किसी की भर्ती हो रही है तो वो ट्रैक मेंटेनर होगी। तो इसलिए आपका प्रमोशन यहाँ पे जो धीमा हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है किस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग है, क्योंकि आगे के लेवल जो होते हैं अगर खाली होते हैं उसके हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से आपका प्रमोशन यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा टाइम में हो सकता है। इसके बाद में सेकंड प्रमोशन जो होगा आपका ट्रैक मेंटेनर 3 से आपका होगा ट्रैक मेंटेनर 2, 2400 ग्रेड में बेसिक आपका 25,500 होगा। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ पे 5 से 7 साल या हो सकता है 8 साल भी यहाँ पे लग जाए, क्योंकि इसमें जो है प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत धीरे धीरे इसमें प्रमोशन होते हैं। और दोस्तों इसके बाद में आपका जो लास्ट प्रमोशन होगा वो ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट होगा, 2800 ग्रेड की जॉब है, 29,200 आपका बेसिक रहेगा, लेवल 5 की जॉब है। या इसका भी यहाँ पे जो है आपको लगभग 10 साल लग सकते हैं, 10 साल के करीब 8 से 10 साल आपको यहाँ पे लग जाएंगे 2800 ग्रेड में जाने में, ट्रैक मेंटेनर 2 से ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट में जाने के। ये आपका लास्ट प्रमोशन है बिना एग्जाम दिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से अगर आपको आगे जाना है, ट्रैक मेंटेनर से आपको जेई बनना है, तो उसके लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक तो है आपका रैंकर कोटे से और एक होता है जीडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू। तो देखिए रैंकर कोटे से वही लोग यहाँ पे जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी आती है LDC करके जेई के लिए, तो जो 2800 ग्रेड में जॉब कर रहे हैं वही लोग जेई का रैंकर कोटे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर 2, 3 और 4 वाले यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, रैंकर कोटे वाला LDC वाला। अगर TM 2, 1, 2, 3, 4 इन सबको अब जेई का एग्ज़ाम अगर जेई बनना है तो आप जो है GDC के थ्रू यहाँ पे जेई बन सकते हो। अब रैंकर कोटे के अंदर भी जो है यहाँ पे PCM से 12th होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और GDC का जो एग्ज़ाम होता है वो आप सभी लोग दे सकते हो। आप जो ट्रैक मेंटेनर 4 वाले भी GDC के थ्रू जेई बन सकते हो, लेकिन रैंकर कोटे से 2800 ग्रेड वाला ही यहाँ पे जेई बनेगा। और रैंकर कोटे से बनने के लिए आपके पास PCM होनी चाहिए 12th में, या फिर ITI डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर GDC के थ्रू आप बन रहे हो तो जो भी डिप्लोमा उसके लिए एलिजिबल है, जो क्वालिफिकेशन है जेई की वो यहाँ पे चाहिए। तो इस प्रकार आप जेई बन सकते हो। उसके बाद में आपका कुछ सालों बाद में SSC में प्रमोशन हो जाता है, लेवल 7 में 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी के। तो देखिए यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर जो होता है इसको सबसे ज़्यादा अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए आपका बेसिक जो है सभी का बेसिक है वही आपका बेसिक रहने वाला है। DA 7,560 रुपये, 42% जो हो गया है। TPA 900 प्लस DA मिलता है तो 1,278 रुपये हो गए। HRA 1,620, 3,240, 4,060 ये आपका HRA रहेगा। तो आप सभी लोगों की यहाँ पे लगभग जेड क्लास में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत कम लोगों की X और Y में होती है, तो उनको इतना मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम लोगों को 1,620 रुपये HRA यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में नाइट ड्यूटी अगर आप करते हो तो 2,000 के करीब आपकी नाइट बन जाती है। और दोस्तों यहाँ पे TA भी बहुत अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको यहाँ पे TA मिलता है। तो LBT मशीन वगैरह जो होती है या कई टाइप के काम होते हैं जहाँ पे आपको TA पे जाना होता है, या फिर आप गेट की ड्यूटी कर रहे हो और 8 किलोमीटर दूर है आपके हेडक्वार्टर से आपकी रेंज से, तो वहाँ पे आपको 500 रुपये पर डे का TA मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर TA पे जाते हो तो कम से कम जो है
5 से 10 दिन आपका टीए पे बन जाता है, तो 4-5 हज़ार आपकी यहाँ पे राशि बन जाती है। इसके बाद दोस्तों 2700 रुपये हार्ड अलाउंस। हार्ड अलाउंस होता है किसी भी पोस्ट को नहीं मिलता है, ओनली ट्रैक मेंटेनर को यहाँ पे हार्ड अलाउंस दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों एनएच मिलता है, 12 एनएच होते हैं, जैसे सभी को मिलते हैं, तो इनको भी 380 रुपये पर एनएच का मिलते हैं। तो 12 एनएच में जितनी एनएच करेंगे उसका 380 रुपये पर एनएच के हिसाब से इनको मिल जाएंगे। जो लोग गेट कीपर होते हैं और गेट पे ड्यूटी करते हैं, इनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, गेट मैन को ही मिलता है दोस्तों। और परमानेंट जो गेट मैन होते हैं उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा, 1000 रुपये तो मिलते हैं, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं सेल अलाउंसेज के। इसके बाद में ओवर टाइम आपका यहाँ पे नहीं मिलता है। ड्रेस अलाउंसेज आपको 5000 सभी को मिलेगा। तो इस प्रकार आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी दोस्तों वो हो जाएगी 35 से 40 हज़ार के करीब, और सारा कुछ डिडक्शन करने के बाद में 30 हज़ार के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों रेलवे के अंदर सैलरी फ्लेक्सिबल होती रहती है। कभी मान लो आपने ड्यूटी जैसे टीए गए नहीं गए, नाइट ड्यूटी की नहीं गई, तो इस पर हिसाब से जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मान लो आप एचआरए की जगह क्वार्टर में रह रहे हो तो 2-4 हज़ार रुपये प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं। तो इतनी सैलरी आपके यहाँ पे बनने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।